श्राद्ध और प्रयागराज का महत्व। श्राद्ध काल भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विनी अमावस्या तक रहता है। इस समय लोग अपने पितरों पूर्वजों की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान, पुण्य आदि करते हैं। प्रयागराज त्रिवेणी संगम, यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों के लिए संगम पर तर्पण और पिंडदान करने से मोक्ष और संतोष मिलता है। महात्म्य समझे तो पद्म पुराण, गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण में उल्लेख है कि प्रयागराज में किया गया श्राद्ध अन्य तीर्थों से कई गुना श्रेष्ठ होता है। श्राद्ध कर्म प्रयागराज में कैसे किया जाता है? सबसे पहले स्नान होता है। प्रातः संगम पर स्नान किया जाता है। इसके बाद तर्पण में जल, काला तिल, कुश, पुष्प और जल अर्पण कर पितरों को तर्पण दिया जाता है। उसके बाद पिंडदान होता है। इसमें चावल, तिल, जौ, घी और गुड़ से पिंड तैयार करके विधिवत अर्पण किया जाता है। पंडितों की सहायता इसमें ज़रूरी होती है। स्थानीय पुरोहित, तीर्थ पुरोहित, पंडा पूरे विधि विधान से कर्म कराते हैं। इसके बाद दान विधि होती है। ब्राह्मण भोजन, वस्त्र, अन्न, दक्षिणा आदि का दान करना आवश्यक माना जाता है। विशेष मान्यता है कि प्रयागराज में पितृपक्ष के समय लाखों श्रद्धालु संगम पर आकर अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं। ऐसा विश्वास है कि यहाँ किया गया श्राद्ध पितरों को तृप्त करके उन्हें स्वर्गलोक तक पहुँचाते हैं और परिवार को समृद्धि व शांति देता है। तीर्थराज प्रयाग को पितृकर्म के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। आने का समय और व्यवस्था हर साल पितृपक्ष सितंबर महीने में विशेष भीड़ होती है। प्रशासन घाटों पर सुरक्षा, स्नान और तर्पण की व्यवस्था करवाते हैं। संगम क्षेत्र में स्थायी शिविर, धर्मशालाएं और पंडितों के पंडाल बनते हैं और लोग आराम से अपना पिंडदान का काम करते हैं। अब मैं आपको पूरा विधि बताता हूँ। प्रयागराज की नगरी में लोग प्रवेश करते हैं। सुबह की सोनेरी धूप में प्रयागराज की गलियाँ, हर तरफ श्रद्धालुओं का रेला। लोग माथे पर तिलक लगाए, हाथ में पूजन सामग्री, दुकानों पर तिल, कुश, पुष्प, पूजन की थालियाँ बिक रही होती है। और संगम का विशाल दृश्य देखो तो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का यहाँ मिलन बिंदु है। चारों ओर नावों की कतारें, घाट पर भीड़ लगी रहती है। मंत्रोच्चार और शंख ध्वनि होती रहती है। उसके बाद लोग पूरा यात्रा का लाभ उठाते हैं और उसके बाद पवित्र स्नान होता है। श्रद्धालु जल में उतरते हुए ठंडे जल की छींटे और आस्था से भरे चेहरे दिखते हैं। आकाश में उड़ते हुए हजारों कबूतर और दूर से आती घंटियों की ध्वनि वातावरण को आह्लादक बना देती है। इसके बाद तर्पण की विधि तैयारी होती है। नदी के किनारे लोग आसन बिछाते हुए पुरोहित, पंडा कुश, घास, तिल और जल लेकर मंत्रोच्चार करता हुआ श्रद्धालु हाथ जोड़कर पितरों को याद करते हैं। उसके बाद तर्पण विधि होती है। अंजलि में जल और तिल भरकर पितरों के नाम पुकारते हुए जल अर्पण करते हैं। श्रद्धालुओं के चेहरे पर गंभीरता और भक्तिभाव छा जाता है। लहरों पर तैरते हुए फूल, दीपक दिखाई देता है और इसके बाद पिंडदान की विधि स्टार्ट होती है। पित्तल की थाली में पकाए हुए चावल, घी और गुड़ से बने पिंड पुरोहित मंत्र पढ़ते हुए पिंड अर्पण कराते हैं। श्रद्धालु अपनी आंखें बंद कर भाव विभोर होकर पितरों को याद करके उनको पिंड दान करते हैं। उसके बाद ब्राह्मण को दान देने की विधि चालू होती है। दान और ब्राह्मण भोजन, ब्राह्मणों की अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दी जाती है। साधु, संत और भिक्षुक प्रसाद ग्रहण करते हुए दिखाई देते हैं। हर ओर दान और संतोष का वातावरण रहता है। लोग पुलकित हो जाते हैं। उसके बाद शाम, ये सब विधि करते शाम तक हो जाता है। तो शाम के संगम में डूबते सूरज की लालिमा में संगम का अलौकिक दृश्य दिखता है। लहरों पर दीपदान, टिमटिमाती लौ का सौंदर्य। श्रद्धालु धीरे धीरे घर या धर्मशाला की ओर लौटते हुए दिखते हैं और वातावरण में शांति, भक्ति और संतोष का भाव। श्रद्धालु अपने पितरों को स्मरण कर संतोषपूर्वक विदा लेते हैं। दूर से बत्ती, आरती और शंख ध्वनि में